है। श्री राम ने पूछा तो उन्होंने उस दिन मस्ती छागी कि आज तुम्हारी महिमा बन जाएगी। उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे हाथ से कोई भी पत्थर भी नहीं डूबते, लोहे की स्टील की वस्तु भी नहीं डूबती, सब तैर जाती है। श्री राम ने कहा भी एक परीक्षण करवाइए, परीक्षा दीजिए, कोई पत्थर उठाकर डालिए। अब उस दिन नल और नील मार खा गए, भूल कर गए, उन्होंने परमात्मा याद नहीं किया और उठा के पत्थर और रख दिए। अहम था उनके अंदर, उस दिन अभिमान घर कर गया था। उस अभिमान दृष्टिकोण से, महिमा की भूख के कारण उन्होंने वो पत्थर रखे, पानी में डूब गए, जल में तैरे नहीं। नल ने भी रखा, नील ने भी रखा, फिर एक एक और रखा, एक एक और रखा। उनका वहम सा हो गया कि रोज तेरा करते आज क्या बात होगी। और उधर से उन्होंने अपनी हार नजर आने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने विपर रूप में खड़े समुद्र देव की तरफ देखा और कहा, मानो कहना चाहते हैं कि तू झूठ बोलता था, मुझे बहका रहा था, इनके हाथों में कोई ऐसी पावर शक्ति नहीं है जिसे समुद्र पत्थर तर जाए। श्री रामचंद्र जी की नजर को देखकर समुद्र ने नल नील से कहा कि नल नील, तुमने आज अपने भगवान को याद नहीं किया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, नाला को अपने गुरुदेव को याद करो। तब नल नील को अपनी भूल याद आई, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया, मुनिंद्र जी को याद किया, अपने परमेश्वर को याद किया। उसी समय परमात्मा दूर से आते हुए नजर आए। नल नील की दृष्टि पड़ी, देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, वो आगे स्वामी जी, वो आगे महाराज जी, मुनिंद्र जी, हमारे गुरुदेव आगे आगे। तो प्रभु निकट आ गए। श्री राम ने चरण लिए और कहा, ऋषिवर, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई हुई है, ऐसे ऐसे लंका के ऊपर धावा बोलना है, समुद्र पे पुल बनाना है, और आज ये नल नील के आपके सेवक नल नील के हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे हैं। परमात्मा बोले, अब इनके हाथों से कभी पत्थर नहीं तैरेंगे, कोई भी वस्तु नहीं तैरेगी, क्योंकि ये अपनी औकात भूल गए। तब श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, जब आपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो कि समुद्र पर पत्थर तैर जाए, किसी प्रकार ये पुल बन जाए। तब परमात्मा मुनिंद्र जी ने अर्थात कबीर देव ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े एक पहाड़ था वहाँ पास में ही, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। परमात्मा ने चारों तरफ अपने उस डंडी से, छड़ी से एक रेखा खींच दी चारों तरफ के उस पहाड़ के, और कहा कि इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। उसका भी परीक्षण किया गया। एक पत्थर उठाकर लाया गया और उसको तराश करके, नल नील कारीगर भी थे, ये राज थे, उन्होंने उसकी काटा पीटी करके और समुद्र पर श्री राम ने अपने हाथ ने रखा तो वो तैरने लग गया, औरों ने भी रखा तो वो भी तैरने लग गया, जो भी ला कर उठा के लाया वही तैरने लग गया। तब जी में जी आया और मुनिंद्र जी का शुक्र मनाया। राम और लक्ष्मण ने भगवान मुनिंद्र जी के चरण छुए और कहा, ऋषि जी आपने बहुत उपकार किया। परमात्मा ने कहा, संत उपकारी ही हुआ करते हैं, परोपकारी होते हैं। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की
पीर मिटाने वाले भक्त की। ते धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार समुद्र पर पुल बना और रावण का वध हुआ। अब क्या होता है, पहले हम सुना करते थे इन, जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, रावण का बक्कल उतरा, उसका विनाश हो गया, सारे परिवार का नाश हो गया, मंदोदरी बची, विभीषण बचा। अब एक तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिली है कि जो भगवान शंकर जी का तमोगुण का उपासक था रावण, और कितनी कठिन तप करके बहुत ज़्यादा तप किया, अपने शीश तक चढ़ाकर लंका प्राप्त की, और वह रही भी कोई ना उसके पास। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला विभीषण ना इतना तप किया, केवल अपनी मर्यादा में रहता हुआ भक्ति की, उसको लंका का राज्य भी प्राप्त हो गया। उसके भाग्य में नहीं था, उस परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने उसके भाग्य में लिख दिया, क्योंकि उसने उसकी साधना स्वीकार कर ली। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर भगवान कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो मेरा इधर ले ध्यान। ध्यान धरण का अर्थ है कि मेरे में ही आस्था कर। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। तेरे बाग में ना हो तो भी दे दूंगा, लेकिन साथ में इसके अवगुण भी बताता हूं कि यहां पर पूरी पृथ्वी का भी राज्य तुझे मिल जाए, और यदि आपके पास भक्ति नहीं है, सत साधना नहीं है, तो व्यर्थ है तेरे उस राज्य की प्राप्ति को। लानत है उस राज्य की प्राप्ति को। क्या कहते हैं, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई के करज नहीं नाम से ने। यदि तीन लोक का राज्य भी इस जीव को कोई दे दे, और यदि उसके पास सत्य भक्ति नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, तो नो कहें क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, ये तुम्हें उलझा कर रख लेगा, इसमें पाप बहुत हो जाते। लेकिन राजा न्यायकारी हो, सतगुरु का उपदेशी हो, और प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाले, कति अन्याय नहीं करे, चाहे अपना बेटा भी कोई गलती करता उसको भी सजा अवश्य दे, उसको भी उसके साथ भी न्याय हो, फिर वो राजा मार नहीं खाता, वो राज्य करते हुए भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता। जैसे राजा अम्बरीश थे, उन्होंने जैसी भी साधना मिली थी, राज्य करते हुए भी उसने न्याय दिया, प्रजा सुखी रहती थी और अपने राजा को एक ऋषि की तरह जानती थी। लेकिन जैसी भी साधना की वो बहुत अच्छी प्राप्ति की उसने, पर तो फिर तभी हुआ जब वो परमात्मा के चरणों में गुरु नानक जी के रूप में आए थे। क्योंकि राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक बने, राजा जनक वाली आत्मा फिर गुरु नानक देव जी हुए। फिर कबीर साहब की शरण में आए, उनको सतलोक दिखाया, तब श्री नानक जी को सचखंड ले गए और वहां से वापस छोड़ा। सब नानक जी का कल्याण हुआ। अब हम सुना, एक भक्त ने, जब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था, एक फौजी था, बड़ा नेक आत्मा, उसने उनके घर में ही पाठ होने लग रहा था, उसका भाई नाम ले रहा था, वो आया ही था छुट्टी, तो 2 दिन सत्संग सुनकर उसने पूछा कि हे महाराज जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मैं रामायण पर बहुत विश्वास करता हूँ, मैं श्री राम का कट्टर पुजारी हूँ। मैंने रामायण को पढ़ा है, उसमें 2 बात खटक रही मेरे। एक तो ये खटक रही है कि उस लंका में सारे राक्षस थे, शराब पीनी है, मांस खानी है, और कोई भी सारे कुबद्दी इकट्ठे हो रहे थे, तो विभीषण और मंदोदरी के पास वो राम नाम की बात कितना आ गई।
उनको ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? सारी नगरी में दो ही भगत थे। और दूसरी ये बात खटक रही है, हाँ, उसने यही प्रश्न किया कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं जहाँ भी मुझे हिंदू धर्म का कोई बड़ा मठ दिखाई देता है, शंकराचार्य जो बने हुए, मैं उनसे भी जाकर बात कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ये मेरे को कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि ये क्या कारण था? मैंने बताया कि मेरे पास इसी मर्ज की दवाई है भाई, ये समस्या का समाधान मेरे पास है। तब मैंने यह कथा सुनाई, तब उसके समझ में आई को हो तेरे की सारी बीमारी तैयार थी। यानी ये था वो कारण, पूर्ण परमात्मा के शिष्य थे वो दोनों। तो पुण्यात्माओं, पहले हम सुनते थे ना, कभी तक कहते थे श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहते थे नलीन ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहा करते हनुमान ने राम राम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। या सारी जो है ना उलट पुलट सी कथा, दंत कथा बना रखी थी। अब ये तत्व ज्ञान के आधार पर ये सारी सिद्धि हो गई है। अब राम नाम लिखा कर हनुमान जी क्या करते थे, वो राम राम कोई जाप नहीं करते थे। हनुमान जी जाप करते थे ओम का, और वो भी संत से प्राप्त करके जाप किया जाता था। तो वो यूँ नहीं कहा करते किसी को कि ओम ओम जप ले भाई भगवान बज ले। वो उसने कोड वर्ड बना दिया ऋषियों ने कि अपने जो साथी हैं, भगत हैं, कोई उनको नाम की भूल पड़ जाता है, नो क्या करो राम राम भाई। तो सामने वाला भी राम राम कहते ही आपको राम राम कहेगा और उसको मंत्र याद आ जाएगा जो भूल पड़ गई है, जो गुरुदेव ने दे रखा है, जो चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते सिमरन करना होता है। तो या तो वो सुमन कर रहा होगा तो कहेगा राम राम भाई राम राम कि मैं सुमन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा होगा तो वो फिर भी कहेगा राम राम भाई राम राम, अर्थात मुझे भूल पड़ गई थी। मन मन में सोचेगा ये संकेत दे दिया इस भगत ने, नाम सिमरन करूँ, तो आध घंटे तो उसका याद जरूर रहता है। इस दृष्टिकोण से राम राम एक कोड वर्ड था, और जाप करते थे वही जो गुरुदेव ने दे रखा था ओम मंत्र का, क्योंकि इन ऋषियों को केवल ओम नाम का ज्ञान था, आगे नहीं था। सो ये दूसरा मंत्र जो तत्व है ये भी यहाँ पर परमात्मा ने आकर के प्रकट किया है और किसी ने नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है। केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और अधिकारी के बिना अगर ये मंत्र जो पता भी लग जाता है, कोई अपे जाप करता उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया अपने आप, 4 लाइन होते हैं, यू आर एवर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सेट, योर पेड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे एक साइन करता है वो अधिकारी। तो वो अधिकारी के साइन किए हुए वो लाइन जो 4 है कामयाब होंगी, और उसने कोई भी आप पे लिख के टाइप करवा ले, कोई दस्तक मार ले, तो वो कामयाब नहीं होती, वो कहीं वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जो कीमत संत से उपदेश लेने के बाद ही जाप करने से होती है, अपने आप पर टे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे तगड़े, और सबसे बड़ा पत्थर उठाया करते नो 50-60 मन का, और उठाने से पहले उसके ऊपर राम लिख देते थे, राम, क्योंकि एक विधि है परमात्मा पाने की। चाहे वो किसी भी भगवान की आप भक्ति करो, उसके लिए एक जैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन मंत्रों का अंतर है, नाम का अंतर है। लेकिन सभी ने भक्ति कैसे करनी होती है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम करते करते, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 मंत्र 7 में कहा है, अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप, इस प्रकार तो मुझे प्राप्त होगा। तो काम करते हुए भी युद्ध से ज़्यादा बिजी किसी काम में नहीं होता इंसान, और युद्ध करते हुए भी जब भगवान का नाम जपने को कहा है
तो अन्य काम में तो कोई दिखता को नहीं। तो हनुमान जी क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा बुड्ढा राम लिख देते थे और पत्थर न अपना धर के कंधे पर और चल पड़ते थे कि सामने वाले जो पत्थर डालकर आ रहे होते हैं वो सामने देखते हैं उस पर राम लिखा है, तो वो सभी फिर अपना मन मन में वो सिमरन शुरू कर देते थे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी अपना नित्य कर्म भी कर रहे थे और पत्थर भी ढो रहे थे, लेकिन वो पत्थर तिरे थे उस परम पिता की शब्द शक्ति से, उनकी रजा से। ना श्री राम से तिरे, ना नरनील से तिरे, ना हनुमान से के उस राम नाम से तिरे।